हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 और उस चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे उन विचारकों के बारे में, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, उनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। और आप लोगों ने इस चैप्टर में और क्या पढ़ा होगा, स्तूप इमारत के बारे में, स्तूप जैसे कि सांची का स्तूप, अमरावती का स्तूप, इन सारे स्तूपों के बारे में पढ़ा होगा। और गांधार कला, मथुरा कला इत्यादि ये सब विषयों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा। तो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चों, आज के पूरे लेक्चर में, आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो बच्चा यदि इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे तो उनसे लगभग टोटल इसमें से 75 क्वेश्चन को मैं लेकर के आया हूं, जो जितने भी एग्जाम में, संभावित एग्जाम में आने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस इसमें हैं। और प्लस में जितने भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पिछले 10 सालों में पूछा है, उन सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आज कवर करवाने जा रहा हूँ। तो बिल्कुल दिल थाम के शुरू से अंत तक बैठिए, जरूरत हो तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि आज का ये क्लास जो है बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, जितना जल्दी से जल्दी इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, और जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए आप अपने सारे दोस्तों के पास इस क्लास का, इस वीडियो का लिंक भेजिए, ताकि जल्दी से जल्दी वो सारे बच्चे भी ज्वाइन करें। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग क्लास 12th, बिहार बोर्ड क्लास 12th की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सब्जेक्ट आपका कौन सा, हिस्ट्री है। और हम लोग चैप्टर 4 जिसमें विचारक कहने का मतलब बहुत सारे विचारक, जैसे महात्मा बुद्ध है ना, महावीर है ना, ये सब विचारकों के बारे में जानेंगे। और विश्वास मतलब उनके सिद्धांत, उनके दर्शन क्या थे, उन सारे सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। और इमारतें जैसा कि मैंने बताया, स्तूप है ना, स्तूप, बहुत सारे मंदिरों के बारे में, स्थापत्य कला के बारे में इसमें सारा पढ़ना है। तो हम सारे के सारे उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लिए। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बच्चों, सारे लोग आ जाइए, क्लास को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने देखिए, बुद्ध है ना, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, लुम्बिनी, वैशाली, सारनाथ, बोधगया। जी हाँ प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था, एक जगह है नेपाल की एक तराई में, एक जगह है कपिलवस्तु। कौन सी जगह है, कपिलवस्तु। और कपिलवस्तु में एक स्थान है लुम्बिनी, कपिलवस्तु में लुम्बिनी एक ग्राम है, एक जगह है। और इसी जगह पे 563 बीसी में, कब, 563 बीसी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो याद रखना है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 बीसी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो ऑप्शन ए जो होगा प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है ना, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, तीर्थंकर का मतलब होता है जीवन की नैया को पार लगाने वाला, जीवन की नैया को पार लगाने वाला है ना, जीवन की नैया को पार करने वाला, उसी को बोला तीर्थंकर। हम लोग तीर्थंकर को गुरु भी कहते हैं है ना। तो अच्छे गुरु के सानिध्य में यदि आप चले गए तो बिल्कुल वो आपको एकदम जिंदगी के, जीवन के नैया को पार लगा देंगे है ना। तो वही जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है। टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर। और सबसे जो अंतिम तीर्थंकर थे वो थे आपके भगवान महावीर थे है ना, जिनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के
प्रथम तीर्थंकर कौन थे, है ना, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। ये ऑप्शन है महावीर, महावीर तो होगा नहीं, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ, ऋषभदेव, है ना। बताइए फटाफट इसका आंसर बताइए, क्या इसका आंसर होगा। महावीर 24वें तीर्थंकर थे, है ना। पार्श्वनाथ आपके 23वें तीर्थंकर थे, अजीतनाथ, ऋषभदेव, है ना। डी जो होगा प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा, ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या फिर तो जैन धर्म का संस्थापक हम कह सकते हैं। तो इसको याद रखना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है ना। उपनिषद, उपनिषद जिसमें दर्शन के बारे में पढ़ना है, किस चीज के बारे में पढ़ना है, दर्शन। और टोटल प्यारे बच्चों उपनिषद कितने हैं, 104, 108, 110, 150। प्यारे बच्चों क्लास को लाइक कर दीजिए, है ना, लाइक करिए, शेयर करिए प्यारे बच्चों। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत ही आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट, जबरदस्त, तहलका होने जा रहा है आज का क्लास, क्योंकि इस चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए। और आने वाला जो भी संभावित क्वेश्चन है वो आपको पूछ सकते हो, तो अच्छे से इसको आंसर दीजिए। तो उपनिषदों की संख्या कितनी, ध्यान दीजिए उपनिषद की संख्या कितनी है, 104, 108, 110, 150। कितना है पर बच्चों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये देखिए आपका उपनिषद है, जिसके रचयिता कौन है, वेद व्यास। रचयिता कौन है, वेद व्यास जी इनके रचयिता है। उपनिषद कितना है, उसी तरह से यदि पूछा कि वेद कितने हैं, है ना, तो वेद कितने प्यारे बच्चों, 4। कौन कौन सा वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना। उसी तरह से वेदांग कितने हैं, टोटल वेदांग कितने हैं, तो वेदांग टोटल 6 हैं, है ना। पुराणों की संख्या कितनी है, कुल पुराण कितने हैं, टोटल पुराण 18। उसी तरह उपनिषद कितना, तो उपनिषद 108 है ना। यानी कहने का मतलब, सॉरी, बी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, 108 उपनिषद। उपनिषद की संख्या कितनी है, 108। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था, है ना। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए, उनकी माता का क्या नाम था, त्रिशला, महामाया, यशोधरा, अंजना, कौन थी, है ना। कौन थी महावीर स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी जी की माता का क्या नाम था, तो प्यारे बच्चों त्रिशला इसका राइट आंसर होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, महावीर स्वामी की माता कौन थी, त्रिशला। उसी तरह से बुद्ध की माता कौन थी, है ना। बुद्ध की जो माता थी वो महामाया देवी थी। यशोधरा कौन थी, यशोधरा जो थी वो बुद्ध की पत्नी थी। बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की क्या थी, पत्नी थी। तो याद रखना महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था, त्रिशला। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है, ये आपका वेद में मिलता है बच्चों। और वेद में किस वेद में, आपको पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, रामायण, महाभारत। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस में मिलता है, तो ए जो होगा राइट आंसर होगा, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का क्या मिलता है, उल्लेख होता है। चलिए तो 5 तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है वो लगभग 2024 में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र एक पुस्तक है, एक ग्रंथ कहिए, एक पुस्तक कहिए, बुद्ध चरित्र, उसकी रचना किसने किया था, कालिदास, अश्वघोष, बाणभट्ट, चाणक्य, है ना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन में लिखिए, जिनको जिनको पता है एकदम ऑप्शन में लिखने से कतराना नहीं है, ठीक है। और बाकी कॉपी पेन लेकर के बैठ गए, कॉपी पेन पे आप इसको कर सकते हैं। तो बी जो होगा राइट आंसर होगा, अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, है ना। गौतम बुद्ध का जन्म 463 ईस्वी पूर्व, 468 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व या 540 ईस्वी पूर्व। तो याद रखना पर बच्चों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, ठीक है। कहाँ है लुम्बिनी, कपिल वस्तु। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। कब जन्म हुआ था, तो 563, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कितनी कब हुई थी, मृत्यु, ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी प्यारे बच्चों, 483 बीसी में। 483 बीसी में इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। कुशीनगर, अभी कुशीनगर वर्तमान में कहाँ है, यूपी में ये जगह पड़ता है कुशीनगर, या कहीं कहीं पे आपको कुशीनारा भी लिखा हुआ आता है। तो याद रखना है
महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो सॉरी, जन्म कब हुआ था? 563 BC में। इसको भी याद रखना है। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? टोटल कितने पुराण है? अभी मैंने बताया टोटल कितने पुराण है? 16 है, 18 है, 19 या 20? कितने पुराण है टोटल? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। टोटल कितने पुराण है फिर बच्चों? टोटल पुराणों की संख्या टोटल कितनी है? 18 है। वेद कितने हैं? 4 है। वेदांग कितने हैं? 6 है। उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद है। तो ये सारे याद रखे पुराणों, जैसे मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, है ना, इस तरह से। तो टोटल कितने पुराण है? 18 पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है ना? प्राचीन भारत का सबसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थी। ए ऑप्शन वल्लभी, बी ऑप्शन पाटलिपुत्र, सी ऑप्शन साक्षी, डी ऑप्शन नालंदा। बताइए सबसे प्राचीन और सबसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था, है ना? तो डी जिनका आंसर होगा उनका सही होगा, नालंदा विश्वविद्यालय। बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय था पर बच्चों, है ना, जिसको निर्माण करवाया था किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम कौन थे? गुप्त वंश के एक शासक थे। और जिसको जलाया किसने था? इसने स्थापना किया था, है ना, इसको स्थापना किया था। और जलाने वाला शासक था बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी, सोचिए कितना ये बेकार शासक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या क्या था? जलाया था। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा है? आपका नालंदा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आगुंतक निकाय किसका धर्म ग्रंथ है ना? आगुंतक निकाय बौद्ध धर्म का है, जैन धर्म का है, ब्राह्मण धर्म का या सिख धर्म का? बताइए किस धर्म का ये ग्रंथ है आगुंतक निकाय? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, आगुंतक निकाय किसका है? बौद्ध धर्म। हालांकि बौद्ध धर्म में और भी ग्रंथ है, जैसे सबसे पहला और सबसे पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक, है ना? सबसे पहला त्रिपिटक। दूसरा कौन सा है? जातक कथा। ये सब जितने भी ग्रंथ मैं लिख रहा हूं सब बौद्ध धर्म के ग्रंथ है ना? और कौन सा? तीसरा, जिसमें से एक आपका क्या है? ये आपका आगुंतक निकाय। क्या है? आगुंतक निकाय। आगुंतक निकाय ये भी आपका किसका है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। उसी तरह से एक और है मिलिंद पन्हो। ये 4 जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा के ग्रंथ हैं। किस भाषा के? पाली भाषा के ग्रंथ हैं। किनका? बौद्ध धर्म का पाली भाषा का ग्रंथ है, जिसमें से एक आपका कौन सा? आगुंतक निकाय, जिसमें क्वेश्चन में। उसी तरह से संस्कृत भाषा में भी 3 ग्रंथ लिखा गया था। किसमें? बौद्ध धर्म के। कौन कौन से थे? तो सबसे पहला था महावस्तु, याद रखना है, महावस्तु क्वेश्चन में पूछ सकता है, महावस्तु। दूसरा क्या है? ललित विस्तार। ये जो पुस्तक है वो किस है? संस्कृत भाषा के हैं। और एक आपका है दिव्यावदान। ये जो 3 पुस्तक है वो, ये तीनों पुस्तक किस भाषा के हैं? संस्कृत भाषा के। लेकिन है कौन से धर्म के? बौद्ध धर्म के ही ये सब पुस्तक। तो इसको याद रखना है। त्रिपिटक, 3 पिटक, जिसका अर्थ होता है 3 टोकरी, है ना? त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? 3 टोकरी। इसमें 3 पिटकों का वर्णन है। कौन कौन सा पिटक? सूत पिटक, अभिधम पिटक, है ना? इस तरह से 3 पिटकों का इसमें वर्णन है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। आगुंतक निकाय किस धर्म का ग्रंथ है बच्चों? ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ। आइए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की सांची जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? याद रखना है, सांची में सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप है जो मध्य प्रदेश के किस जिले में? विदिशा में, रायसेन में, सागर में या भोपाल में? भोपाल तो राजधानी मध्य प्रदेश की। तो बताइए किस जिले में है? विदिशा, रायसेन जिला, सागर जिला या भोपाल जिला? तो जिनका बी है उनका राइट आंसर है रायसेन जिला में, है ना? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला पड़ता है। और यहीं पे सांची है, और सांची का स्तूप जिसका निर्माण किसने करवाया था?
अशोक ने, है ना, अशोक जो मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ है अशोक, जिसने इस स्तूप का निर्माण करवाया था, सांची का स्तूप का, जो आज भी ये स्तूप है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। सूत पिटक, सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? जैसा कि मैंने अभी बताया, त्रिपिटक, है ना, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। किस धर्म का ग्रंथ है प्यारे बच्चों? बौद्ध धर्म का। और ये जो त्रिपिटक है वो 3 भागों में विभक्त है ना। 3 भाग कौन कौन है? तो सबसे पहला है सूत पिटक, सूत पिटक, दूसरा है आपका विनय पिटक, और तीसरा है आपका अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, है ना। ये त्रिपिटक, और त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरी, है ना, 3 बॉक्सेस, 3 बॉक्स, एक बॉक्स में सूत पिटक, दूसरे में विनय पिटक और तीसरे में अभिधम पिटक। क्वेश्चन क्या है कि सूत पिटक किस धर्म का से संबंधित है? तो आई होप कि आंसर समझ में आ गया होगा, है ना। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन देखिए, यहां से बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है कि त्रिपिटक का क्या अर्थ होगा, है ना, और कौन कौन से विनय पिटक, अभिधम पिटक भी त्रिपिटक से संबंधित है। तो ये सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तीर्थंकर का मतलब मैंने बताया गुरु, साधु, है ना, नैया को पार लगाने वाला। तो टोटल कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे, है ना। पहला कौन थे? ऋषभदेव, जो कि संस्थापक माने जाते। चलिए ऑप्शन क्या है? ऋषभदेव, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। और फिगर देख करके आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें या अंतिम कहिए, वो आपके कौन थे? महावीर स्वामी। डी राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, या भगवान महावीर कहिए, ठीक है। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। इनके बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। क्यों? क्योंकि जिस वर्ष इनका जन्म हुआ था उस साल इनका जो क्षेत्र था वैशाली, वो पूरी तरह से तरक्की किया था, है ना। वैशाली इनका जन्म स्थान था, है ना, वैशाली के कुंडग्राम। तो वो बहुत तेजी से तरक्की किया था, वृद्धि किया था, इसीलिए इनका नाम रखा गया, बचपन का क्या नाम रखा गया? वर्धमान। ठीक है, तो याद रखना है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं कि अशोक के द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहां प्रचलित नहीं हुआ, है ना। कहां पे अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचलित नहीं किया? सीरिया, ब्रिटेन, श्रीलंका, जापान। कहां पे बौद्ध धर्म को प्रचार नहीं किया? तो सीरिया में भी किया था, ठीक है, आपका श्रीलंका में भी। श्रीलंका में तो अपने पुत्र को भेजा था। पुत्र कौन थे? महेंद्र। पुत्र का नाम महेंद्र, और पुत्री कौन थी? पुत्री थी संघमित्रा। पुत्री संघमित्रा, इसको भेजे थे कहां? सिंहल द्वीप इसको कहते थे, श्रीलंका। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि बौद्ध धर्म के द्वारा प्रचारित धर्म ग्रंथ कहां पे प्रचलित नहीं हुआ था? तो प्यारे बच्चों याद रखना है, ब्रिटेन में, है ना। डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन में यह प्रचलित नहीं हुई थी, ब्रिटेन में बौद्ध धर्म गया ही नहीं था, इसीलिए इसका आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध, है ना, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहां हुआ था? देखिए, बौद्ध संगति से लेकर के आपको ये डायग्राम को आप ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं कुछ लिख रहा हूं, इसको ध्यान में रखना है। सारी बौद्ध संगतियां आपको समझ में आ जाएगी। प्रथम बौद्ध संगति, दूसरा बौद्ध संगति, तीसरा या तृतीय, एक ही चीज है, और एक है चौथी बौद्ध संगति। ठीक है, सबसे पहला कब हुआ था, है ना, समय। बौद्ध संगति हुई थी बात कर बच्चों 483 बीसी में, याद रखना है। पहली बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 बीसी में। दूसरी बौद्ध संगति कब हुई थी? 383 बीसी में। कब? और तीसरी हुआ था 250 बीसी में।
ठीक है। और चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी? चौथी बौद्ध संगति हुई थी आपका प्रथम सदी में हुआ था। सबसे पहले आपको डेट याद रखना है। चारों बौद्ध संगति, टोटल 4 बौद्ध संगति हुआ है। टोटल कितने बौद्ध संगति हुए हैं? 4। अब उसके बाद कहां हुआ था? जगह या स्थान, ठीक है। तो सबसे पहला जो बौद्ध संगति हुआ है वह आपका हुआ है राजगृह में। कहां हुआ है? राजगृह में, ठीक है। दूसरा बौद्ध संगति कहां हुई है? वैशाली में, याद रखना है। दूसरी बौद्ध संगति कहां हुई है? वैशाली में। उसी तरह से तीसरा बौद्ध संगति कहां हुआ है पर बच्चों? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में, ठीक है। और चौथी अंतिम जो बौद्ध संगति हुई है वो आपका कश्मीर में हुआ है। कश्मीर का एक जगह है कुंडलवन, याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ देता है। कश्मीर के कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगति हुई। तीसरी बात यहां से, अब यहां राजा कौन था? किस राजा के समय में ये बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? तो पहली जो बौद्ध संगति हुई थी वो आपका अजात शत्रु के समय में हुआ था। अजात शत्रु जो कि हर्यांक वंश का एक राजा था, है ना। हर्यांक वंश के बिंबिसार थे राजा, उनके पुत्र थे अजात शत्रु। इन्हीं के समय में पहली बौद्ध संगति। दूसरी बौद्ध संगति हुई थी कालाशोक के समय में, है ना। कौन थे राजा? कालाशोक। उसी तरह से तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, और उस समय वहां के राजा कौन थे? अशोक, यानी कि अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति करवाई थी। और चौथी बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क राजा था, है ना। राजा कौन था? कनिष्क। तो याद रखना चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी वो किसके समय में हुई थी फिर बच्चों? कनिष्क के समय में, कनिष्क राजा था। तो यहां से देखिए आपको कितना सारा क्वेश्चन आ सकता है। 4 क्वेश्चन यहां से, 4 क्वेश्चन यहां से, 4 क्वेश्चन, यानी 12। और यहाँ पे देखिए टोटल 12 से 16 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो लगभग इस टाइप का, इसमें से क्वेश्चन तो बोर्ड में मैं बता दूं ना, तो आपको 8 एनी हाउ 1 से 2 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में पूछते ही पूछते हैं। तो इसको यदि याद कर लेते हैं तो आपको 2 क्वेश्चन, तो 2 नंबर तो आपको यहाँ से डिट्टो हो गया। क्या? पहली बौद्ध संगति 483 में राजगृह में राजा अजातशत्रु, दूसरी 383 BC वैशाली में कालाशोक, तीसरी 250 में पाटलिपुत्र में राजा अशोक, है ना। और चौथी प्रथम सदी कश्मीर के कुंडलवन में, और राजा कौन था? कनिष्क। तो आई होप समझ में आ गया होगा, इसको ध्यान में रखिए। और यदि आप इसको ध्यान में रखते हैं तो यहां से आपको 4 क्वेश्चन, 4 4 8 4 12 नंबर का क्वेश्चन यहां से आपको क्लियर हो रहा है। चलते देखते इसमें से कौन सा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन आपका है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहां हुआ था? तो बता दीजिए प्रथम बौद्ध संगति कहां हुई थी? राजगृह में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में या श्रीनगर में? बच्चों ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा राजगृह में। आई होप समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? पार्श्वनाथ जो थे, है ना, याद रखना है, पार्श्वनाथ जो थे वो बौद्ध धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। कैमें? 23वें। टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ठीक है। तो पार्श्वनाथ से महावीर से पहले ऑलरेडी 4 महाव्रत चल रहा था। कौन कौन था? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला था सत्य, है ना। दूसरा था अस्तेय, तीसरा था आपका अपरिग्रह, है ना, अपरिग्रह। और एक और था आपका अहिंसा करके था, ठीक है। सत्य माने झूठ नहीं बोलना है, अस्तेय माने चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह का मतलब धन का संग्रह नहीं करना, अहिंसा नहीं करना। तो उसी तरह से करा इसमें सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जुड़ा, है ना। नया सिद्धांत क्या जुड़ा? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य और अपरिग्रह। तो देखिए अपरिग्रह पहले से था, अहिंसा भी पहले से था और सत्य भी पहले से था। तो बी जो हो जाएगा प्यार बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मचर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? ब्रह्मचर्य, महावीर ने इस महाव्रत में नया नियम क्या जोड़ा था? नया नियम आपका ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, ठीक है। नया नियम किसको जोड़ा था? ब्रह्मचर्य को। तो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। देखिए बता दीजिए, अभी मैंने तुरंत बताया, राजगृह में पहला, पाटलिपुत्र में तीसरा, श्रीनगर में चौथा, तो दूसरा वैशाली में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका तो मैं फॉर्मेट दे चुका हूं अभी आपको, ठीक है। आइए 17 से क्वेश्चन नंबर 18। तो प्यारे बच्चों, क्लास को जबरदस्त तरीके से लाइक करिए, हर एक बच्चा जो जो इसमें जुड़ रहा है सब लोग लाइक करिए, है ना। आगे क्वेश्चन है 18 में, हीनयानी, है ना। हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में लिखी जाती थी। तो देखिए दो था, एक था महायान और एक था हीनयान। ये बौद्ध धर्म के शाखा थे, ठीक है। कौन से शाखा थे? और बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो लगभग महायानी और हीनयानी किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में, संस्कृत में नहीं, पाली, प्राकृत, बौद्ध, पाली भाषा में। बी जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ? देखिए फिर से वो आ गया, पाटलिपुत्र, श्रीनगर, राजगृह, तक्षशिला। श्रीनगर क्योंकि कश्मीर था, है ना। क्या था? कश्मीर। तो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर पड़ेगा, है ना। तो बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। श्रीनगर कश्मीर को ही कहेंगे। नेक्स्ट, ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे, है ना। ऋग वैदिक काल किसकी पूजा होती थी प्यारे बच्चों? विष्णु की, है ना, प्रकृति की, लक्ष्मी की या फिर शिव की? किसकी पूजा होती थी? ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? बताइए, ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग्वेद में किन की पूजा होती थी? ज्यादातर पूजा किन की होती थी? प्रकृति, है ना, प्रकृति की पूजा होती थी। बी जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में अंत में किन की पूजा होने लगी? तो ए ब्रह्मा विष्णु महेश, बी गायत्री, सी लक्ष्मी और डी पार्वती। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को याद रखना है। ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा जी को प्रजापति कहते थे, ठीक है। तो वहां पर उत्तर वैदिक काल में इनकी पूजा होने लगी थी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 क्या है कि किसके शासन काल में, है ना, किसके शासन काल में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया? बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदाय में। तो याद रखना है, चतुर्थी सम्मेलन, बौद्ध धर्म का चतुर्थ सम्मेलन किसके समय में हुआ था, है ना। बौद्ध धर्म की चौथी संगति किसके समय में हुआ था? कनिष्क के समय में। राजा किसके समय में? कनिष्क के समय में, अंतिम समय में। अंतिम बौद्ध सम्मेलन कनिष्क के समय में हुआ था। और इसी सम्मेलन में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। कितने भागों में? दो भागों में। एक था आपका महायान, एक संप्रदाय बना था महायान, और दूसरी जो संप्रदाय बनी थी वो बनी थी हीनयान। तो कौन से सम्मेलन में? चतुर्थ सम्मेलन में। राजा कौन थे? तो राजा कौन थे प्यारे बच्चों? राजा कौन थे? हर्षवर्धन, धर्मपाल, अशोक, कनिष्क। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। कनिष्क के समय में, यानी चौथी बौद्ध सम्मेलन में, बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया था? दो भागों में बट गया था। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? देखिए बहुत ही अच्छा शब्द है, धर्म चक्र परिवर्तन, है ना। इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि सबसे ये धर्म चक्र परिवर्तन सबसे पहले बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। इनसे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने पहला उपदेश दिया था। क्या दिया था? प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश कहां दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद? सारनाथ में। कहां पे? पहला उपदेश उन्होंने कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। और इसी उपदेश देने की घटना को, इसी उपदेश देने की घटना को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, है ना। प्रथम उपदेश देने की घटना को ही क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और वो पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहां दिया था? सारनाथ में। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। बोध गया, जो कि एक समय बोध गया के नाम से नहीं विख्यात था, बल्कि ये बोध गया जो था वो उरुबेला के नाम से विख्यात था। किस नाम से विख्यात था? उरुबेला। तो आइए क्वेश्चन क्या था? धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, प्रथम उपदेश,
आचार संहिता, संघ का संगठन। अब तो आंसर बता ही सकते हैं, है ना। क्या आंसर हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम उपदेश की घटना को ही क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। चलिए 24 नंबर क्या है पर बच्चों? 24 नंबर, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? है ना, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर। ये क्वेश्चन फिर से आ गया। जैन धर्म के पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, अजितनाथ, यहाँ पे अजितनाथ होगा, अजितनाथ परमभ्रम, है ना। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? गौतम बुद्ध जब घर को छोड़े, है ना, घर को जब त्यागे, तो घर को त्यागने के बाद इधर उधर भटकते रहे, पूरी जंगलों में इधर उधर भटकते रहे, फिर भी उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, है ना। जिस चीज की खोज में निकले थे उस चीज की नहीं हुई। तब जाकर के घूमते 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 गया के बगल में गांव है जिसका नाम था उरुबेला, उस जगह पर आए, और उस जगह पर एक पेड़ था, पीपल का पेड़, है ना। और पीपल के पेड़ के नीचे, है ना, पीपल के पेड़ के नीचे एक चबूतरा था, और इसी चबूतरा पे जैसे ही बैठे और बगल में एक नदी बह रही थी। क्या बह रही थी? नदी बह रही थी, और इस नदी का नाम था निरंजना नदी। अभी भी ये नदी है जिसको फल्गु के नाम से जानते हैं। तो निरंजना नदी बगल में बह रही थी, यहाँ पे पेड़ था, पीपल का पेड़ था, और यहाँ से एक ठंडी ठंडी जैसे ही हवा आई तो उनका अंतर ध्यान लग गया, और मतलब कि वो लीन हो गए, तपस्या में लीन हो गए। और जब ये तपस्या में यहाँ पे साधु बाबा यानी कि महात्मा बुद्ध जब लीन हो गए, तब जाके प्रतिदिन एक स्त्री आती थी, है ना, प्रतिदिन एक स्त्री आती थी, ठीक है, प्रतिदिन एक स्त्री आती थी और देखती थी कि एक बाबा जी, है ना, बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? चबूतरे पे। तो प्रतिदिन के लिए क्या करती थी, उन्होंने इस जगह को पूरी तरह से साफ कर दिया। प्रतिदिन यहाँ पे खीर लेकर के आती थी एक स्त्री, कि बाबा जिस दिन उठेंगे उस दिन हम इनको खीर खिलाएंगे, है ना, क्योंकि देखने में बड़ा ही नामचीन है एकदम, है ना, एकदम आंख बंद करके पड़े हुए हैं, लगातार 6 साल तक पड़े रह गए थे। इसकी लंबी कहानी चैप्टर पढ़े होंगे तो आप इसमें आपको बताया गया होगा, है ना, बहुत ही लंबी कहानी। तो वो स्त्री कौन थी प्यारे बच्चों? इस स्त्री का नाम पूछ रहा, अम्बापली, सालवती, गौतमी, सुजाता, कौन स्त्री थी, है ना। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? डी, सुजाता नाम थी उस स्त्री का जिसने महात्मा बुद्ध को, गौतम बुद्ध को सबसे पहली बार खीर खिलाने का काम की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, है ना। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था प्यारे बच्चों वैशाली का, है ना, वैशाली का एक जगह है जिसका नाम है ना, जिसका नाम है कुंडग्राम। क्या नाम है? कुंडग्राम, ठीक है। लुम्बिनी नहीं, पावा नहीं, कुंडलवन नहीं, सारा, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं। यहाँ पे हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन को कुंडग्राम कर दीजिए, कुंडग्राम, है ना, वैशाली के कुंडग्राम में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। सी इसका राइट आंसर होगा, कुंडग्राम यहाँ पे करना पड़ेगा। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर आता है, प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? प्रथम जैन संगति, है ना, जैसे बौद्ध धर्म की 4 संगति हुई है, उसी तरह से जैन धर्म का 2 संगति हुआ है ना। कितना संगति? जैन धर्म का कितना संगति हुआ है? 2 संगति, यानी 2 सम्मेलन हुआ है। सबसे पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? तो सबसे पहला सम्मेलन हुआ है पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ पे बच्चों? पाटलिपुत्र। और राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन राजा थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, वही चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के राजा, है ना, जो जैन धर्म का पुजारी था, है ना, जैन धर्म का सबसे प्रिय भक्त जिसको कह सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा हुआ है वल्लभी। वल्लभी जो कि गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और इस समय यहाँ पे राजा कौन थे किसके समय में? तो राजा भानुगुप्त थे। कौन राजा? भानुगुप्त के समय में दूसरा सम्मेलन हुआ है। तो याद रखना यहाँ पे ऑप्शन क्या? पाटलिपुत्र पहली संगति, है ना, पाटलिपुत्र, वाराणसी, राजगृह, वैशाली। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। पाटलिपुत्र में जैन धर्म का पहला सम्मेलन बुलाया गया था। चलिए तो 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि महावीर स्वामी की पुत्री अन्योजा, है ना, अन्योजया प्रियदर्शनी के विवाह किससे हुई थी? आनंद से। आनंद तो जो थे वो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। कौन थे? महात्मा बुद्ध के क्या थे? शिष्य थे।
तो महात्मा बुद्ध के शिष्य तो नहीं हो सकते हैं। उपाली भी महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, ये भी नहीं हो सकते हैं। जमालिया इनमें से कोई नहीं। सी प्यार बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। जमालिया कहीं कहीं पे जामिल भी देता है, कहीं कहीं पे जामिल भी देता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर की पुत्री थी, है ना, जिसका नाम था अन्योजा प्रियदर्शनी, वो उसके पति का क्या नाम था? जमालिया। यानी कि एक देखा जाए तो महावीर स्वामी के ये दामाद हो गए, है ना। और एक चीज और यहां से याद रखिएगा, बुद्ध के पुत्र थे, है ना। बुद्ध के पुत्र कौन थे? जैसे महावीर स्वामी के पुत्री थी अनोजा, तो महात्मा बुद्ध के एक पुत्र थे, है ना, जिनका क्या नाम था? जिनका नाम जो सर आपको पढ़ा रहे वही नाम था। जी हाँ, राहुल। क्या नाम था? राहुल। और यहाँ पे एक अर्थ आता है, राहुल का एक अर्थ आता है एक अटूट बंधन, है ना, एक नहीं टूटने वाला बंधन। ठीक है, तो याद रखना महात्मा बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल। और महावीर स्वामी के पुत्री का क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शना। और इनके पति का क्या नाम था? तो जमाली। आई होप प्यारे बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर आते हैं। 29 गांधार कला, है ना। गांधार कला किस कला से प्रभावित थी? चीनी कला, यूनानी कला, ईरानी कला, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कौन सा आंसर होगा? गांधार कला किस कला से प्रभावित थी? प्यारे बच्चों गांधार कला जो थी वो यूनानी कला से प्रभावित थी। 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण, है ना, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? देखिए ये समझ में आएगा तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। तो महापरिनिर्वाण क्या होगा? 3 बात याद रखना है बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में आपको 3 बात याद रखना है। कौन सा? सबसे पहला आपको याद रखना है महाभिनिष्क्रमण। सबसे पहला क्या याद रखना है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। दूसरा याद रखना है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। और तीसरा बात आपको याद रखना है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। 3 बात याद रखना है। महाभिनिष्क्रमण क्या कहता है महात्मा बौद्ध धर्म में? तो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध जो घर को त्यागे थे ना, गृह को त्यागने की घटना, गृह को त्यागने की घटना, गृह को त्यागने की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और धर्म चक्र परिवर्तन किसको कहते हैं? तो प्रथम उपदेश देने की घटना को, प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। और प्रथम उपदेश कहां दिया था महात्मा बुद्ध ने? सारनाथ में दिया था। कहां दिया था? सारनाथ। तो इसको धर्म। और एक होता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु की प्राप्ति हो जाना, है ना, मृत्यु की प्राप्ति। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु की प्राप्ति कहां हुई थी? कुशीनगर। क्या होता है? कुशीनगर या कुशीनारा। तो इसी को मृत्यु प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। वही यहाँ पे क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में? जी नहीं, कपिलवस्तु में तो इनका जन्म हुआ था, पाटलिपुत्र में भी नहीं, है ना, कुशीनगर गया में। गया के बगल में तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर जो वर्तमान में यूपी में है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुशीनगर में ही इनको क्या हुई थी? मृत्यु की प्राप्ति। तो ये सारे चीजों को आपको याद रखना है बच्चों, क्योंकि इसमें से आपका क्वेश्चन पूछता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घर त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन और मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेतांबर, है ना, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? ठीक है, श्वेतांबर बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ईसाई धर्म से, इस्लाम धर्म से, किस धर्म से संबंध है? तो याद रखना है जैन धर्म। जैन धर्म की 2 शाखा थी। जैन धर्म की कितनी शाखा थी? 2 शाखा। पहला है श्वेतांबर, पहला क्या है? श्वेतांबर, और दूसरा है दिगंबर, है ना। श्वेतांबर किसको कहते थे? तो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को, है ना, श्वेत वस्त्र को जो धारण करते थे उनको श्वेतांबर कहते थे। और दिगंबर किनको कहते थे? तो दिगंबर जो होते थे वो निर्वस्त्र होते थे, है ना,
निर्वस्त्र रहने वाले को क्या कहते थे? दिगंबर। तो वहीं पे क्वेश्चन है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध, जैन, ईसाई, इस्लाम। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म से इसका क्या था? संबंध था। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 तक हम लोग देख लिए, है ना? आसान क्वेश्चन एकदम, क्लिक करते जाइए। वेदों की संख्या कितने पर बच्चों? 3, 4, 5, 6। टोटल कितने वेद हैं? 4 वेद है। बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध को सारनाथ में दिया गया प्रवचन क्या कहलाता? अभी तुरंत बताया। धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म समागम, मध्यम समागम। कौन सा होगा? मिलता जुलता है ना? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी कौन सा? धर्म चक्र प्रवर्तन को क्या कहते हैं? सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में थी? सबसे अंतिम अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। किसके समय में हुई थी मेरे बच्चों? बताइए। इसका मैं एक फॉर्मेट दे चुका हूं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। नेक्स्ट, कैलाशनाथ मंदिर जो कि एलोरा में है ना? एलोरा का कैलाश मंदिर किस राजवंश के शासन काल में थी? पल्लवों के, चालुक्यों के, चोलों के या राष्ट्रकूटों के? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर पर बच्चों क्या होगा? डी, राष्ट्रकूटों ने, है ना? राष्ट्रकूटों ने कैलाशनाथ, एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का क्या किया था? निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगति, है ना? तृतीय बौद्ध संगति कहां हुई थी, है ना? अब कहां हुई थी? तो पाटलिपुत्र, कुंडलवन, सारनाथ, राजगृह। अभी मैंने बताया ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना? पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे, है ना? आनंद, आनंद प्रिय शिष्य थे। याद रखना, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद थे और उपाली भी थे, है ना? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कश्यप नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, है ना? ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहां की थी? बनारस में, सारनाथ में, राजगृह में, चंपा में। कहां पे बौद्धनाथ गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहां हुई थी पर बच्चों? बनारस, सारनाथ, राजगृह, चंपा। कहां की थी बताइए? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना? बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने, है ना, बौद्ध संघ की क्या की थी? स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्यागने की घटना को क्या कहते हैं? मैंने बताया, गृह त्यागने की घटना, प्रथम उपदेश देने की घटना, गृह त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण, है ना? गृह त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना? और तीसरा महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कौन सी घटना है? मृत्यु की घटना। तो घर त्यागने की घटना ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाभिनिष्क्रमण जो होगा वो गौतम बुद्ध के द्वारा घर त्यागने की घटना है। गौतम बुद्ध जो थे वो किस कुल से संबंधित है? शाक्य कुल, ज्ञात्री कुल, कोलिया कुल, मौर्य कुल। कौन से कुल से? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाक्य कुल से बिलोंग करते थे, संबंध रखते थे। नेक्स्ट है, निम्न में से प्राचीन वेद कौन से? प्राचीन वेद कौन से? तो सबसे पहले वेद 4 है। वेद कितने हैं? 4 है। सबसे पहला ऋग्वेद, सबसे पहला फिर बच्चों ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, है ना? तीसरा यजुर्वेद, तीसरा कौन सा वेद? यजुर्वेद। और चौथा कौन सा वेद है? अथर्ववेद है ना? लेकिन इसमें भी सबसे पुराना वेद कौन है? तो याद रखना है, ऋग्वेद काल की, ऋग्वेद की रचना हुई थी, है ना, ऋग्वैदिक काल में। कौन से? ऋग्वैदिक काल, यानी सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई है और बाद में ये तीनों का। तो सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, तो 41 तक हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं। आशा है कि आपको आ रहा होगा, है ना? क्लिक करते जाइए पर बच्चों, और क्लास को लाइक करिए। जो बच्चे नए ज्वाइन किए हैं तुरंत वो क्लास को लाइक करिए। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? ऋग्वेद का समाज कैसा था, है ना? तो ये पर बच्चों याद रखिएगा, हम लोग इससे पढ़े सिंधु सभ्यता पढ़े थे। तो सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? सिंधु सभ्यता में मातृसत्तात्मक समाज था, है ना? कैसा समाज था? मातृ प्रधान।
और इसके बाद आपका आया था वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद आया था, तो ऋग्वेद में आपका कौन सी समाज थी? पितृशतात्मक था। कौन सी? पितृशतात्मक समाज था आपका। तो ए जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पितृशतात्मक समाज था, पिता की प्रधानता होती थी ऋग्वेद में, जबकि सिंधु सभ्यता में किसकी प्रधानता होती थी? माता की प्रधानता होती थी। ठीक है, तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 43, उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है? क्या मिलता है उपनिषद से? राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक। दर्शन शास्त्रों के सिद्धांत को प्रकट किया गया है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपनिषद में मूलतः दार्शनिक चीजें का हमको ज्ञान होता है, दर्शन से संबंधित चीजों के बारे में पढ़ते हैं, उसी को उपनिषद कहा जाता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोग के सामने 44 नंबर क्वेश्चन है ना। 43 हम लोग का हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन है कि वेद का अर्थ क्या होता है फिर बच्चों, है ना। वेद का अर्थ ज्ञान होता है, कर्म होता है, पूजा होता है या सुनना होता है? वेद का मतलब क्या होता है? एक अलग प्रकार का ज्ञान का अर्जन करना, है ना, एक अलग प्रकार का ज्ञान का अर्जन करना। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे किसने नष्ट कर दिया? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बताइए। शशांक ने, तोरमण ने, बख्तियार खिलजी ने, मिहिरकुल ने, है ना। किसने बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, बोधि वृक्ष को किसने नष्ट किया था? याद रखिएगा, बंगाल का एक शासक था, है ना। बंगाल का शासक था शशांक। याद है, बंगाल का शासक था कौन? शशांक, जिसने ही क्या किया था? बोधि वृक्ष को क्या किया था? नष्ट किया था। ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम? वर्धमान, सिद्धार्थ, देवदत्त, राहुल। वर्धमान, सिद्धांत, देवदत्त या राहुल? बताइए, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था प्यारे बच्चों? वर्धमान जो नाम था महावीर का नाम था, महावीर के बचपन का नाम था, है ना। और राहुल जो थे वो बुद्ध के पुत्र थे। महात्मा बुद्ध के क्या थे? महात्मा बुद्ध के पुत्र थे। तो बच गया देवदत्त। देवदत्त तो होगा नहीं, सिद्धार्थ बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गौतम बुद्ध के समकालीन, है ना, गौतम बुद्ध के समकालीन मगध का सम्राट कौन था, है ना। तो गौतम बुद्ध के समकालीन चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, कौन था? ठीक है, अशोक नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य भी नहीं, बिंबिसार, अजातशत्रु, ये दोनों ही थे, है ना। ये दोनों ही थे, इसमें से दोनों आंसर होना चाहिए। अजातशत्रु भी थे और बिंबिसार भी थे। ठीक है, तो बी और सी दोनों ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, है ना। जबरदस्त क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? राजगृह में, बोधगया में, लुम्बिनी में या फिर सारनाथ में? कहां पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो सबसे पहला राजगृह तो होगा नहीं, बोधगया, लुम्बिनी में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी लुम्बिनी में। ठीक है, सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, बी बोधगया। बोधगया को पहले उरुबेला कहते थे। बोधगया को क्या कहते थे? उरुबेला। उरुबेला बोधगया का प्राचीन नाम था। तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बी, यानी बोधगया में ज्ञान की क्या हुई थी? प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट, सांची के स्तूप को संरक्षित रखने का अहम भूमिका किसका था? ठीक है, सांची के स्तूप को किसने सही से रखा था? एच कौल, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, इनमें से सभी। हालांकि दो इसमें से परफेक्ट आंसर हो रहा है, शाहजहां बेगम ने भी और सुल्तान जहां बेगम। यहाँ पे क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से इसमें आंसर को देना चाहिए था, दोनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? त्रिपिटक जो है वो किस धर्म से मत? त्रिपिटक, तीन टोकरी, कौन कौन पिटक? शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो जैन से, बौद्ध से, हिंदू से, शैव से, किस धर्म से था फिर बच्चों? देखिए बहुत दफा पूछ चुका है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
त्रिपिटक किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, त्रिरत्न है ना, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तीन रत्न था, एक था सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये तीन रत्न था। लेकिन ये तीनों रत्न किनका था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव का, शैव का। महावीर ने ये तीन रत्न के बारे में बताया था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के ये तीन रत्न थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। नेक्स्ट, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? है ना, 24वें यानी अंतिम, भगवान महावीर। इसका रिपीट हो गया, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से किस मंदिर में शेषनाग पर लेटी हुई विष्णु की प्रतिमा है? बताइए इसका आंसर, बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस मंदिर में शेषनाग पर लेटी हुई विष्णु की क्या प्रतिमा है? कैलाशनाथ मंदिर में, देवगढ़ मंदिर में, एरन के मंदिर में, तिगमा के मंदिर में। प्यारे बच्चों, 20 का राइट आंसर हो जाएगा देवगढ़ के मंदिर में, है ना, शेषनाग पर भगवान विष्णु जी लेटे हुए हैं। तो ऐसी प्रतिमा बनाई गई है देवगढ़ का मंदिर। नेक्स्ट, बुद्ध की मानवाकार मूर्तियां, है ना, पहली बार बनाई गई थी किस कला में? मथुरा कला में, मौर्य कला में, गांधार कला में, शुंग कला में। मानवाकार मूर्ति जो मिली है सबसे पहली बार, है ना, गांधार कला में मिला था। किस कला में? गांधार कला में। महात्मा बुद्ध की गांधार कला में आपको काले और उजले, है ना, काले और उजले पत्थरों से, है ना, काले और उजले पत्थरों से ये मूर्ति बनती थी। किस कला में? गांधार कला में। किनका? महात्मा बुद्ध का। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 54 हो गया। आइए 55 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, त्रिपिटक का क्या अर्थ है? तीन देवता, तीन टोकरियां, तीन पवित्र स्थल या फिर तीन बौद्ध उपदेशक। बताइए त्रिपिटक का क्या अर्थ होगा पर बच्चों? सी नहीं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीन टोकरियां, मैं बता चुका हूं त्रिपिटक में तीन पिटक होता था, सुत, विनय और अभिधम। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन, महाभिनिष्क्रमण का क्या अर्थ है? अभी हो चुका। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम उपदेश, गृह त्याग, निर्वाण। बताइए। और ये चारों जो है वो आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ना। प्रथम उपदेश को क्या बोलते थे? धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना। इतना दफा आ गया कि एकदम सब बच्चों को रटा गया होगा, ठीक है। गृह त्याग, निर्वाण को बोलते थे महापरिनिर्वाण, है ना, महापरिनिर्वाण। और गृह त्याग को बोला गया है, गृह त्याग को क्या बोला गया है? महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गृह त्याग की घटना को क्या बोलते थे? महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट, वज्रयान किस धर्म की शाखा है? क्या बच्चों? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म। बताइए वज्रयान किस धर्म की शाखा है? ए बौद्ध धर्म की शाखा है वज्रयान, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, ऋग वैदिक काल, है ना। याद रखना है कि ऋग वैदिक काल में आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे, है ना। सबसे प्रमुख देवता अग्नि, इंद्र, प्रजापति, वरुण। बताइए। प्रजापति तो होगा नहीं क्योंकि प्रजापति तो ऋग वैदिक काल में थे नहीं। तो आर्यों के सबसे प्रमुख जो देवता थे प्यारे बच्चों, वो आपको इंद्र थे। कौन थे? इंद्र, बी। देखिए ऋग वैदिक काल में सबसे 3 गो प्रमुख देवता थे। एक थे आपके इंद्र, एक थे आपके इंद्र, दूसरे आपके अग्नि थे, अग्नि देवता, और तीसरा आपके वरुण थे। तीसरा कौन थे? वरुण। इंद्र देवता क्या थे? इनको वर्षा का देवता कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था? वर्षा का देवता, या इसको पुरंदर कहते थे। क्या कहते थे? पुरंदर। अग्नि को बीच बचाव करने वाले देवता कहा जाता था, बीच बचाव करने वाले। और वरुण को बोला जाता था जल का देवता, जल का देवता। ठीक है, तो याद रखना है ऋग वैदिक आर्यों में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय कहां, किस सभा में विभक्त हुई? किस सभा में? पाटलिपुत्र,
राजगीर, वैशाली या वल्लभी? किस सभा में प्यारे बच्चों? तो दो ठो सभा हुआ है जैन धर्म का, एक हुआ है आपका पाटलिपुत्र में, एक हुआ है पाटलिपुत्र में और दूसरा हुआ है गुजरात में। दूसरा कहां हुआ है? गुजरात में। तो पाटलिपुत्र की सभा में ही जैन धर्म दो भागों में क्या हो गया था? बट गया था। एक का नाम था श्वेतांबर और दूसरे का नाम था दिगंबर। श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले को श्वेतांबर बोला जाता था और दिगंबर क्या बोला जाता था? दिगंबर जो निर्वस्त्र रहा करते थे। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना? ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहला, बुद्ध का जन्म सांची में हुआ था। बिल्कुल ये गलत कथन है। बुद्ध ने लुम्बिनी में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी में तो उनका जन्म हुआ था, ये भी गलत कथन है। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बोध गया में दिया था। कहां से? यहां तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण में मृत्यु। जी हाँ, ये राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही सही कथन है कि बुद्ध ने कुशीनगर में, कहां पे? कुशीनगर में महानिर्वाण की क्या थी? प्राप्ति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? नीम, शाल, पीपल, सागवान? बताइए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। किस पेड़ के नीचे महावीर को, है ना, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आप बच्चों याद रखिएगा, वो वृक्ष साल वृक्ष था। कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष। क्या है? साल वृक्ष के नीचे महावीर को क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महात्मा बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ठीक है, नीम का पेड़, साल, पीपल, सागवान। तो याद रखिएगा पीपल का पेड़, है ना, पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसको हम लोग आज बोधि वृक्ष भी कहते हैं। गलती से भी बरगद रहेगा ऑप्शन में तो बरगद को नहीं मारना है। बहुत सारे बच्चे नहीं जानकारी के अभाव में, है ना, जानकारी के अभाव में, है ना, बच्चे बरगद का वृक्ष मार देते हैं। एक्चुअली में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। पीपल के वृक्ष के नीचे ही, है ना, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महावीर को किस पेड़ के नीचे? साल पेड़ के नीचे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक महावीर का मूल नाम था, यानी बचपन का नाम? वर्धमान, गौतम, सिद्धार्थ, तथागत? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल नाम इनका क्या था? वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए? अशोक के कितने स्तूप प्यारे बच्चों? 100, 50,000, 64,000, 84,000? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 84,000 महात्मा बुद्ध के क्या है? स्तूप है ना। महात्मा बुद्ध के कितने स्तूप हैं? 84,000। जो किसने बनाए हैं? अशोक ने बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रथम उपदेश, महात्मा बुद्ध का 3 उपदेश ध्यान में रखना है। सबसे पहला, दूसरा सबसे अधिक और तीसरा अंतिम। तो पहला उपदेश कहां दिया था? पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहां पे? सारनाथ में पहला उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। दूसरा सबसे अधिक उपदेश, है ना, सर्वाधिक उपदेश कहां दिया था? सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती। श्रावस्ती जहां के राजा प्रसेनजित हुआ करते थे। ठीक है, दूसरा, तीसरा उपदेश जो था सबसे अंतिम उपदेश। ठीक है, सबसे अंतिम जो उपदेश था वो था आपका कुशीनगर में सबसे अंतिम उपदेश दिया था। तो क्वेश्चन क्या है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो सबसे पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ। सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सांची का स्तूप स्थित है ना? सांची का स्तूप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश? कहां पे सांची का स्तूप स्थित है? तो मध्य प्रदेश का रायसेन जिला, याद रखिए, है ना, मध्य प्रदेश में रायसेन जिला है, यहाँ पे सांची का स्तूप स्थित है। बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन क्या है? 66 नंबर क्वेश्चन है, कुंडलवन जो कि कश्मीर में है ना, चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के शासन काल में हुई थी? तो अजातशत्रु, बी कनिष्क, सी अशोक, डी कालाशोक? बी इसका राइट आंसर जो कनिष्क के समय में, ये पहले भी आ चुका है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व, 523, 620, 640? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पर बच्चों 540
ईसा पूर्व में किसका जन्म हुआ था? महावीर का जन्म हुआ था। 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था कितना? 468 ईसा पूर्व में, है ना। इस तरह से टोटल 72 साल ये व्यक्ति जिए हैं। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान, सिद्धार्थ, देवदत्त। ये देखिए फिर से आ गया 20 करेक्ट, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, है ना। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्तूप का संबंध किससे? पर बच्चों स्तूप जैन से, बौद्ध से, हिंदू से, सिख से? बौद्ध से। स्तूप का संबंध किससे है? बौद्धों से स्तूप का संबंध है। नेक्स्ट चौथी बौद्ध संगति किस शासक के शासनकाल में? कनिष्क के। ये डी आपका हो जाएगा आंसर, ये सब आ चुका है। आश्रम व्यवस्था, देखिए आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है ना? टोटल 4 प्रकार के, है ना। टोटल कितने प्रकार के? 4 प्रकार के आश्रम। कौन कौन? सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, है ना। दूसरा है, पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ। दूसरा कौन सा आश्रम? गृहस्थ। तीसरा आश्रम कौन सा है? तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ, है ना, वानप्रस्थ आश्रम। और चौथा आपका कौन सा है? सन्यासी। चौथा कौन सा है? सन्यासी। नेक्स्ट 73 जातक लिखे गए थे। जातक कथा किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, हिंदी में भी। पहले भी आ चुका है। जातक पाली भाषा के ग्रंथ है। किस भाषा के? इसको हम डिटेल में, बौद्ध धर्म के सभी ग्रंथों को मैं थोड़ी देर पहले डिटेल में बताया, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन कि बौद्ध संघ में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह को क्या कहा जाता था? फिर बच्चों नियमों का संग्रह, है ना। नियमों का संग्रह, सूत पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, महावंश, है ना। ये इसका राइट है। सूत पिटक में पूरे के पूरे नियमों का क्या होता था? संग्रह होता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे विष्णु का अवतार माना जाता? महावीर को, इंद्र को, बुद्ध को, वरुण को? बताइए किसको माना जाता है विष्णु का अवतार, है ना। तो विष्णु का अवतार पर बच्चों सी बुध को क्या माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 75 तक हम लोगों ने 75 क्वेश्चनों ने A to Z क्वेश्चन को इस चैप्टर से, है ना। ये कौन सा चैप्टर है प्यारे बच्चों? ये आपका चैप्टर कौन सा था? चैप्टर था विचारक, विश्वास और इमारतें। आज पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया। अच्छे से इस चैप्टर को अच्छे से क्वेश्चंस को देखिए, समझिए, और किसी भी प्रकार का इशू है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सर यहाँ पे दिक्कत है। मैं कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने का, और फिर अच्छे से इसको बढ़िया से पढ़िए। मैंने एक एक क्वेश्चन को निचोड़ यहाँ से लाया, 75 क्वेश्चन को, और बाकी फिर अगले लेक्चर में इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए प्यारे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।